हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। आज के लेक्चर में हम दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कवर करेंगे, एटॉमिक रेडियस और द मेटालिक करैक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। ओके, तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। कहते हैं कि जब भी हमारे पास देयर इज़ अ न्यूक्लियस एंड देयर आर द आउट ऑर्बिटल और द शेल अराउंड द न्यूक्लियस, तो कहते हैं कि एक न्यूक्लियस से जो सबसे आउटर मोस्ट का शेल है उसका जो डिस्टेंस है उसको भी आप क्या बोल सकते हो? रेडियस बोल सकते हो। या फिर इसकी एक अनदर डेफिनेशन है जिसको आप बोल सकते हो, अगर दो कंबाइंड एटम्स हैं, एक एटम हमारे पास सपोज ये है और दूसरा एटम हमारे पास सपोज ये है, तो कहते हैं कि ये जो कंबाइंड एटम है इसको आप कुछ इस तरह से कंबाइन कर सकते हो ओवरलैपिंग की वजह से, इस तरह से। तो कहते हैं इनके जो दोनों का जो न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस को भी आप क्या बोल सकते हो? रेडियस बोल सकते हो। मतलब इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, मतलब दो न्यूक्लियर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी क्या बोल सकते हो? एटॉमिक रेडियस। ज़्यादातर जो एटॉमिक रेडियस होता है उसकी जो यूनिट्स रहती हैं हमारे पास, वो होती है हमारे पास डेट इज़ द एंगस्ट्रॉम में आएगी। और एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻⁹ मीटर में होता है, और दूसरी जो है एक पिकोमीटर में आती है, इसकी यूनिट पिकोमीटर में। ठीक है, जिसको अगर मीटर में कन्वर्जन करोगे तो वो आएगी 10⁻⁻12 मीटर। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा? एक बेसिक डेफिनेशन। ट्रेंड्स पर लेते हैं। अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है क्या इनका ट्रेंड्स रहता है? तो ज़्यादातर अगर हम एक पीरियड के दौरान की बात करें तो हमारे पास रेडियस डिक्रीज होता है, और ग्रुप में जो रेडियस है वो क्या होता है? इंक्रीज। डिक्रीज मतलब कम होना और इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो इनके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इनके पीछे का कारण है हमारे पास डेट इज, हाँ, इनके पीछे का क्या कारण है? इन्होंने ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हो, मोर प्रोटॉन मोर पुल साइज बिकम स्मॉल। तो पहले हम ग्रुप की बात कर लेते हैं कि अगर ग्रुप में हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो कैसे? ठीक है, तो जी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो कैसे। देखिए, कहते कि अगर हम अलोंग द पीरियड बोले तो उन्होंने बोला मोर प्रोटॉन मोर पुल साइज बिकम स्मॉल। तो इसमें टर्म आ जाती है न्यूक्लियर चार्ज की। मतलब कि एक सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक पुल क्रिएट कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारा जो इस पुल की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से जो है चार्ज, जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या करता है? न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट, और हमारा साइज जो है ऑटोमेटिकली अलोंग द पीरियड क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ईच न्यू एलिमेंट हैज वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल। मोर प्रोटॉन मीन्स स्ट्रोंगर पॉजिटिव चार्ज। तो आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं क्या होता है कि हमारे पास, अगर मैं अलोंग द पीरियड बनाऊं, ठीक है, वेट, हाँ, अलोंग द पीरियड अगर मैं बनाऊं तो देखिए, अगर मैं ले लूं यहाँ पे लिथियम, ले लूं यहाँ पे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सो ऑन एंड नाइट्रोजन, तो आप देखिए क्या होता है? न्यूक्लियस तो वही है, इसके अराउंड शेल भी सभी में सेम ही रहेगी, शेल भी सभी में सेम ही रहेगी। देखिए इस तरह से कुछ साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जी, तो क्या है कि जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका है 4, इसका है 5 एंड देन 6 एंड 7। तो होता क्या है हमारे पास कि अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो एक इसमें होगा, 3 हो गए। अगर 2 इसमें है तो 2 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इधर अगर 2 इधर है तो 3 इधर आ जाएंगे। अगर 2 सेंटर में है तो 4 इधर आ जाएंगे, देन 2 और इधर 5। तो कहते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है।
तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उसी के साथ साथ क्या होगा, जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होगा। ये सेंटर जो इसकी चार्ज की जो अट्रैक्ट करने का पुल करने की जो पावर है वो इंक्रीज होगी एटॉमिक नंबर बढ़ने से, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि साइज जो है लॉन्ग द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके, साइज अलोंग द पीरियड क्या होता है, हाँ। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ही आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, तो प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव पुल जो है वो क्रिएट होगा और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और ऑटोमेटिकली साइज जो है वो स्मॉलर रहेगा। अगर हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इसका क्या रीज़न होगा कि जैसे जैसे हम नीचे को आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे को आते जाएंगे, सपोज डाउन द ग्रुप अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम हलीना कबर से फरार, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो, इसका क्या है 1, इसका 3, इसका 11 और इसका 19। तो अगर आप देखो तो अगर इसकी अगर एक शेल है, अगर इसकी एक शेल है तो नीचे को जाते जाते क्या हो गया, इसकी 2 शेल्स हो गई, फिर इसके केस में शेल्स कितनी आ गई 3, फिर इसके केस में शेल्स जो है वो कितनी आ गई 4। मतलब कि न्यूक्लियस का चार्ज अगर बढ़ रहा है लेकिन ये जो शेल है आउटर मोस्ट की ये भी बढ़ रही है। अगर आउटर मोस्ट की शेल बढ़ जाएगी तो ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसका जो पुल है क्रिएट अट्रैक्ट करने का बाहर के इलेक्ट्रॉन को, वो जो कैपेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी, ठीक है। एटॉमिक, तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कि शेल बढ़ने से जो बाहर का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे एक अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी जो अट्रैक्शन और पुल पावर है वो डिक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि डाउन द ग्रुप साइज जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि अंदर को पुल नहीं लग रहा, इसी वजह से। ओके, क्या बोलते हैं कि एक न्यू शेल जो है वो आती है, शेल की वजह से जो न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर हो जाता है, जिसकी वजह से एक पुल इतना नहीं रहता और हमारा जो साइज है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता है। यहाँ पे एग्जांपल बताई है, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे फ्लोरीन है, हाँ, इस तरह से लॉन्ग द पीरियड ये एलिमेंट बताए गए हैं। तो उन्होंने सबसे छोटा साइज किसका बताया, फ्लोरीन का, और सबसे ज्यादा किसका बता दिया, कार्बन का। तो इसके पीछे भी यही रीजन है कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ओके, और जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि हमारा साइज जो है वो कम हो रहा है अलॉन्ग द पीरियड। इसकी एग्जाम्पल है ये, इसकी एग्जाम्पल में सिमिलरली वही जो मैंने आपको समझाया। ओके, चलो आगे हम चलते हैं। हमारा साइज अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। मतलब कि जब भी कोई एलिमेंट है या कोई एटम है, अगर उसकी एक टेंडेंसी है कि वो क्या करे, अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और खुद क्या बन जाए, पॉजिटिव चार्ज खुद पे ले ले, तो इस तरह की जो टेंडेंसी है उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द मेटालिक करेक्टर। कि मेटालिक करेक्टर को ही तब शो करता है एलिमेंट जब क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल सके, ठीक है। अब हम इनका लॉन्ग द पीरियड और डाउन द ग्रुप अगर बात कर लें तो पहले पीरियड की बात कर लेते हैं कि मेटालिक करेक्टर जब हम एक पीरियड में चलते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या करता है, डिक्रीज होता है, और जब हम एक ग्रुप में चल रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये ठीक है, ये एक ग्रुप की बात की गई है, ली ना कर अब से फरार, ठीक है, ऐसे ग्रुप की। इसमें क्या है, जिस मेटालिक करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज, और पीरियड में मेटालिक करेक्टर जो है लॉन्ग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज। ओके, ये कंपैरिजन टेबल जो है हम बाद में करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए, तो कहते हैं कि क्यों अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो ऐसा जो अपना मेटालिक करेक्टर है उसको डिक्रीज क्यों कर देता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो हमें पता है कि हमने पीछे साइज की बात कर ली कि पहले अगर साइज बड़ा था, फिर साइज उससे छोटा, फिर साइज उससे छोटा, फिर साइज उससे छोटा। तो कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है
चार्ज जो है सबसे छोटे साइज में, जो चार्ज है सबसे छोटे साइज में चार्ज तक की जो पुल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसका पुल ज़्यादा होगा बड़े साइज के कंपैरेटिवली। क्यों? बड़े साइज के केस में क्या आ गया, बीच में शेल्स आ गई, ठीक है, कि जिसकी वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसको इतना पुल नहीं मिल रहा, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा इट मीन्स ये क्या करेंगे, मेटल की तरह बिहेव करेंगे, मेटालिक करैक्टर की तरह। सिमिलरली जब हम पीरियड में आगे चलते हैं हमें पता है कि साइज जो है वो कम होता जाता है। कम साइज की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का पुल ज़्यादा होगा, और अगर वो न्यूक्लियर चार्ज खुद की ओर ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो उसको बाहर कैसे जाने देगा? अगर बाहर ही नहीं निकलने देगा तो वो पॉजिटिव कैसे बनेगा? और खुद अगर वो पॉजिटिव नहीं बन पा रहा इट मीन्स वो मेटालिक करैक्टर स्टोर नहीं करेगा। ओके, और सिमिलरली जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं इसी चीज़ की जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम नीचे को आ रहे हैं तो हमारा साइज, जैसे नीचे को क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, नीचे को साइज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन वही है कि न्यूक्लियर पुल साइज बड़ा होने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन पे इतना नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो है वो इस एटम से रिलीज हो पा रहा है, और जिसकी वजह से ये जो एटम है इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ पा रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ पा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, मेटालिक करैक्टर शो करता है। मेटालिक करैक्टर मतलब मेटल बन पाता है, ठीक है। यही उन्होंने बोला है कि सीजियम का डाउन द ग्रुप सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, न्यूक्लियर पुल इतना नहीं है, जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट का वो रिलीज कर सकता है। ओके, ये आपको क्लियर है बच्चे? यहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शन बतानी थी साइज में एक्सेप्शन। साइज में एक्सेप्शन क्या है कि जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो लास्ट में हमारे पास इनर्ट गैसेस आती हैं, जैसे ही नेवर आर्ग्यूज कीप ज़ीनॉन रेडी। ये क्या है, इनर्ट गैसेस। इनका जो बाहर का ऑक्टेट है मतलब इनका जो आउटर मोस्ट है उसमें प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज ये किसी का बना रही हूँ, ठीक है, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके आउटर मोड्स में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है इन केस। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में ही रिपल्शन करने लग पड़ते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इधर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये आपस में इनकी रिपल्शन होती है। और ये जो अट्रैक्टिव पुल वाला कंसेप्ट है ये जो है थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली अलोंग द पीरियड जाने पर भी जो हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं इनका जो साइज है ये बाकी अपने पिछले वाले एलिमेंट से ज्यादा होता है। ये हमारी एक एक्सेप्शन थी। ओके, तो मैंने आपको मेटालिक करैक्टर कैसे आया ये समझा दिया जी, ये हमारा क्लियर है। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर। क्या होता है नॉन मेटालिक करैक्टर? क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन। अगर कोई एलिमेंट का सेंटर वाला अट्रैक्टिव पुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियस है वो बाहर से इजीली अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डाल लेगा। तो जो अपने एटम में या एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता है, गेन कर देता है, उस टेंडेंसी को नॉन मेटालिक करैक्टर बोलते हैं। क्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। कैसे इंक्रीज होता है? इंक्रीज होने का कारण कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। अगर साइज डिक्रीज होगा तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर पुल है, अगर हमारे पास साइज बिल्कुल ही डिक्रीज होगा तो ये जो न्यूक्लियर पुल है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन जो है इसी पुल की वजह से अंदर को अट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास जो अलोंग द पीरियड साइज नॉन मेटालिक करैक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे उन्होंने अलोंग द पीरियड बोला हुआ है, ठीक है। जैसे अभी डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये भी साइज पे आएगा कि जैसे डाउन द ग्रुप में साइज जो है वो नीचे को बढ़ जाता है। तो साइज अगर नीचे को बढ़ेगा इन केस तो क्या होगा हमारे पास कि जो इसकी नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा, इस केस में न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है और इजीली इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में। इस केस में क्या है कि पुल ही नहीं है इतना, तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर पॉसिबिलिटी जो है आउटर मोस्ट शेल में अट्रैक्ट होने की कम है, इसीलिए डाउन द ग्रुप जो हमारा नॉन मेटालिक करैक्टर है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जैसे ये एग्जांपल के साथ मैंने समझाया हुआ है आपको। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं। तो ये मैंने पहले इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, आज मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे जितने भी एस ब्लॉक के होंगे ये सारे मेटल्स होंगे, मतलब मेटालिक करैक्टर शो करेंगे, और ये सारे क्या होंगे, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स जो कि नॉन मेटालिक करैक्टर शो करेंगे। कौन सा? नॉन मेटालिक
character. Okay, is it clear to all? Okay, thank you for watching.